Hello friend, welcome back to our channel. Today's video is based on some PYQ question जो कि आपकी 2025 में UGC नेट के द्वारा पूछे गए थे. So first question is your match the list. Some scholar name are here and major work of this thinker. Okay, so first thinker is your Friedrichs. Next is Yehezkel Dor, third is Peter Drucker and fourth is your Karl Marx. So इसको मैच करना है आपको इनके बुक्स के साथ. तो जैसे हम फर्स्ट का मैच करने वाले हैं फ्रेडरिक रिक्स का द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. Yehezkel Dor इज पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन एंड थर्ड इज पीटर ड्रकर की बुक है आपकी द Practice of Management and Karl Marx the 18 Burmiers of Louis Bonaparte. तो ये इनकी कुछ बुक्स है, इनके कॉन्सेप्ट है, आपको इनके साथ मैच करना है. तो ये इधर आपका आंसर भी है नीचे स्लाइड्स में. सो फ्रेडरिक रिक्स साइकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यह स्कूल द पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन पीटर ड्रकर रिटन बाय द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय MBO का आइडिया मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव का जो आइडिया दिया है उन्होंने वो भी इसी बुक्स में दिया है. कार्ल मार्क्स द 18 बर्मीज ऑफ लुइस बोनापार्ट. तो ये आंसर थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है. इसका डिटेल एक्सप्लेन हम करेंगे. ओके, सो फर्स्ट थिंकर इज फ्रेडरिक रिक्स. फ्रेडरिक रिक्स जो कि आपकी द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये बुक्स कब लिखी उन्होंने 1956. और इनका जो इंग्लिश में इसका एक्सप्लेनेशन है कि फ्रेडरिक रिक्स इज नॉन फॉर हिज इकोलॉजिकल अप्रोच. जो अपने इकोलॉजिकल अप्रोच के लिए आपके क्या जाने जाते हैं कौन? फ्रेडरिक रिक्स. एंड इन हिज बुक, इस बुक में इन्होंने द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही स्टडीड हाउ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल कल्चर एंड इन्वायरमेंट फैक्टर. आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस बुक में ये बताते हैं कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस प्रकार से योर सोसाइटी यानी समाज के द्वारा योर कल्चर एंड योर इन्वायरमेंट के थ्रू इफेक्ट होता है, प्रभावित होता है. किस बुक पे? द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, तो सार्वजनिक प्रशासन के पारिस्थितिक दृष्टिकोण यानी इकोलॉजिकल अप्रोच के लिए प्रसिद्ध है आपके फ्रेडरिक रिक्स. अपनी पुस्तक द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें उन्होंने बताया कि हमारी जो प्रशासनिक प्रणाली है किस प्रकार से हमारे समाज, हमारी जो संस्कृति और पर्यावरण से प्रभावित होती है. तो उन्होंने कुछ दिया, प्रिज्मेटिक मॉडल भी दिया उन्होंने जो कि क्या करता है, इसके माध्यम से उन्होंने जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके प्रशासन की इंटरप्रिटेशन किया, उनके प्रशासन की अपनी व्याख्या की. तो नेक्स्ट इज Yehezkel Dor जिन्होंने जो कि अपने किसके लिए प्रसिद्ध है? यह पब्लिक पॉलिसी के लिए, पब्लिक पॉलिसी साइंस के लिए प्रसिद्ध है. पॉलिसी मेकिंग, नीति निर्माण के क्षेत्र में इन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है. हिज बुक पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन and which year 1968 emphasizes the need for national and scientific decision making in government policy formation. इसमें वो बताते हैं कि किस बुक में पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन 1968 में उन्होंने कहा कि जो नीति निर्माण में जो वैज्ञानिक है, जो तार्किक और भविष्य उन्मुख दृष्टिकोण है उसको हमें अपनाना चाहिए, उसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए. किसमें? पॉलिसी फॉर्मुलेशन में आपको क्या करना चाहिए? रैशनल एंड साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग इन गवर्नमेंट को अपनाना चाहिए. ओके, रैशनल एंड साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग पे उन्होंने काफी बल दिया था. ओके, तो ही सजेस्टेड दैट पॉलिसी मेकिंग शुड बी मोर फ्यूचर ओरिएंटेड एंड एनालिटिकल. इन्होंने बताया कि जो हमारी पॉलिसीज मेकिंग है वो क्या होनी चाहिए? हमारे फ्यूचर ओरिएंटेड यानी भविष्योन्मुखी होनी चाहिए और विश्लेषण करना चाहिए उनका बार बार. ओके, फिर उन्हें भविष्योन्मुखी अपनाना चाहिए. ओके, फिर पॉलिसी साइंस की अवधारणा पे उन्होंने काफी बल दिया. किसके लिए जाने जाते हैं ये? पॉलिसी साइंस हो. यह है स्कोर ड्रोड. ओके, नेक्स्ट थिंकर इज योर पीटर ड्रकर द
Practice of Management. Practice of Management is a very important book. So many times UGC NET asks question in this book. Okay. So Practice of Management 1954. Peter Drucker is called the father of modern management. Who is called father of मैनेजमेंट मॉडर्न मैनेजमेंट तो पीटर ड्रकर, जो कि आधुनिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है किनको? पीटर ड्रकर को. ओके. सो इन हिज फेमस बुक इज द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट ही इंट्रोड्यूस द की मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट लाइक MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एंड लीडरशिप, इनोवेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस. जो उनकी बुक है द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ईयर इज 1954, जिसमें उन्होंने MBO यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में बताया कि नेतृत्व, जो लीडरशिप होती है, जो इनोवेशन होता है यानी नवाचार, और संगठन की इफेक्टिवनेस पे यानी उनकी प्रभावशीलता पे चर्चा की उन्होंने किस बुक में? द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट. ओके. एंड उन्होंने प्रबंधन को एक पेशा यानी जो हमारा मैनेजमेंट है उसको उन्होंने एक पेशा यानी प्रोफेशन के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया. किसने? पीटर ड्रकर ने. फेमस बुक इज प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ऑल्सो नॉन द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. ओके. नेक्स्ट इज कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से उतना रिलेट नहीं करते हैं, तो इनकी बुक है द 18 वर्मलीज ऑफ लुइस बोनापार्ट. जो 18 वर्मलीज ऑफ लुइस बोनापार्ट है, उन्होंने लिखी 1852 में. कार्ल मार्क्स एज अ पॉलिटिकल फिलोसोफर wrote his work analyzed the 1815 coup of Louis Bonaparte in France. जिन्होंने लुइस बोनापार्ट आपने सुना होगा, फ्रांस में 1851 की सत्ता क्रांति का उन्होंने विश्लेषण किया है नेपोलियन लुइस बोनापार्ट की. ओके. इसमें उन्होंने वर्ग संघर्ष और सत्ता के स्वरूप पे, क्लास स्ट्रगल पे चर्चा की है. मार्क्स का प्रसिद्ध कथन हम सभी जानते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है. हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ. ओके. पहले त्रासदी के रूप में, फिर प्रहसन के रूप में. तो समरी यही है कि आपके फ्रेडरिक हिक्स ने कौन सी बुक लिखी? द इकोलॉजिकल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ईयर इज 1956. इकोलॉजिकल अप्रोच दी है उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के इन दिस बुक. ओके. यह स्कोर ड्रोर इज पॉलिसी मेकिंग, द एग्जामिन पॉलिसी साइंस एंड डिसीजन मेकिंग, जिसमें उन्होंने बताया कि जो गवर्नमेंट है उसको क्या करना चाहिए? रैशनल और साइंटिफिक व्यू अपनाना चाहिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन में. पीटर ड्रकर द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें उन्होंने MBO का आइडिया दिया है. और कार्ल मार्क्स द 18 वर्मलीज ऑफ लुइस बोनापार्ट, क्लास स्ट्रगल और पॉलिटिकल एनालिसिस के बारे में बताते हैं. सो ये बुक थे आपके 2025 के UGC नेट एग्जामिनेशन में पूछी गई थी. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट के नाम से किसे जानते हैं, और पीटर ड्रकर की इसके अलावा कौन सी अन्य बुक्स है. कार्ल मार्क्स इसके लिए जाने जाते हैं. एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन पे रैशनल साइंटिफिक आपको डिसीजन मेकिंग अपनाना चाहिए गवर्नमेंट को, ये किसने कहा. और नेक्स्ट प्रिज्मेटिक सोसाइटी एंड फ्यूचर सोसाइटी, इसका आइडिया आपने किसने दिया. और इसके अलावा रिक्स की बहुत सारी बुक्स है, उनको भी आप हमें कमेंट सेशन में बताइए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू.